सब्सक्राइब कर, नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में जानते ही हो, अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट सीरीज भी वहाँ पर डाउनलोड हुई है, जो कि आपका फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम है, लैब असिस्टेंट, वोमेन सुपरवाइजर और स्टेनो का जो एग्जाम है उसकी मॉक टेस्ट सीरीज है, शुरू हो चुकी है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा 18,000 अलग अलग सब्जेक्ट ऑनलाइन क्वेश्चन है और करंट अफेयर की सीरीज है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आशीष, लोकेश, रामनिवास, नंदराम जी सर, आवाज़ वगैरह बिल्कुल सही आ रही है ना? रामनिवास जी, मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? तो चलिए सर, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है, आप भी लोग साथ में आंसर कीजिए और लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा है कि बेगू किसान आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? पहले का राइट आंसर बता दीजिए सर, कौन बताएगा पहले का सही उत्तर? बेगू किसान आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? और ये हुआ था 1921 के अंदर। नंदराम जी, थैंक यू सर जी। पूजा पाठक, ओके। चलिए, पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेगू किसान आंदोलन जो हुआ था ये 1921 में हुआ था। बी जी, बिल्कुल नंदराम जी सही है, लोकेश आपका, विनोद आपका भी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, कि किस स्थान पर एकत्र होकर बेगू के किसानों ने लगान न देने का फैसला करके आंदोलन करने का फैसला किया था? यानी बेगू किसान के आंदोलन, जो किसानों ने आंदोलन कहां पर किया था? 2 का राइट आंसर। ये चीज देखिए, ये क्वेश्चन और तरीके से भी बनता है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आप चारों ऑप्शन देख लीजिए इसके। जी, मेनाल में हुआ था, बिल्कुल बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, निक्कू मौर्या। ओके, वेरी गुड। थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान देना है आपको। चलिए, आप बताना है बेगू किसान आंदोलन जो था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये तो एलडीसी में भी क्वेश्चन आया था। 3 का राइट आंसर, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और ये चौधरी साहब, रामनारायण चौधरी जो है, इन्होंने किया था। मधु बिश्नोई, बलधारी जी, विजय जी, बिल्कुल सर, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कि किसानों ने अहिंसक सभा पर लाठी चार्ज कर गोलियां चलाई जिसमें रूपा जी और कृपा जी शहीद हो गए थे, और ये घटना कब हुई थी? रूपा जी और कृपा जी कब हुई थी ये? 4 का राइट आंसर कौन देगा? जी बिल्कुल सर, ये 1923 में हुई थी, 13 जुलाई 1923 को। याद रखिए, क्वेश्चन आया था, पूछा हुआ क्वेश्चन है। डी हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कि अलवर किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन कौन सा है? पहला कथन है कि यह 1921 में हुआ था। दूसरा है कि अलवर किसान आंदोलन जो हुआ था वो सूरों की समस्या के समाधान हेतु, निराकरण हेतु हुआ था। तो दोनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर दोनों ही गलत है? 5 का राइट आंसर, जी अलवर किसान आंदोलन 1921 में हुआ था और सूरों की समस्या के निराकरण यानी समाधान हेतु किया गया था। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका बिल्कुल सही है कि 1 नंबर और 2 नंबर दोनों सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कि 1923 से लेकर 1924 में अलवर के किस महाराजा ने लगान दर को बढ़ा दिया और लगभग 800 किसान है वो नीमूचना गांव में एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे? तो अलवर के महाराजा का नाम बताना है जिसने लगान दर बढ़ा दी थी 1923-24 के दौरान। विजय सिंह थे, जय सिंह, तेज सिंह, या फिर प्रताप सिंह? 6 का राइट आंसर, तो उस समय जय सिंह शासक थे। बी हो जाएगा राइट आंसर। गोविंद जी, बिल्कुल सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी होट के ठाकुरों के द्वारा जाट महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए कटराथल नामक स्थान पर सम्मेलन हुआ था, और यह सम्मेलन कब हुआ था ये बताना है। पिछली बार जब एग्जाम में आया था तो पूछा गया था कि जाट महिलाओं ने आंदोलन कहां पर किया था, विरोध कहां पर किया था? तो कटराथल में किया था। अब बता दीजिए हुआ कब था ये? 1934 में हुआ था, 25 अप्रैल 1934 को। गिरधारी जी, बिल्कुल सही है सर, गिरधारी जी आपका, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 8 नंबर देखिए, कि पहली तो लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? 8 का राइट आंसर, ये तो बिल्कुल जी पहले भी आज का बहुत बार।
नंदराम किशोरी देवी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है नंदराम जी, वेरी गुड। चलो, तो ये हुआ था 1952 में, 3 मार्च 1952 को। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। हंसराज, बिल्कुल। मधु, आपका भी सही है। आशीष खिचर, पीडीएफ पीडीएफ भी बताएंगे सर आपको जरूर। चलिए 9 नंबर, कि राजस्थान की पहली विधानसभा के लिए कुल कितने प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था? राजस्थान की जो पहली विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, कितने प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था? 9 का राइट आंसर। और पहली बार जो लड़े थे वो थे 616। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कि शासी समिति का संबंध है वो किस राज्य से है? 10 का राइट आंसर। और ये उदयपुर रियासत से संबंधित था। डी हो जाएगा राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जी सर, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कि बूंदी के महाराजा ईश्वर सिंह ने दारा सभा की स्थापना कब की थी? 11 का राइट आंसर। दारा सभा की स्थापना हमने एक पहले क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा कि अजमेर मारवाड़ा की एक बार अलग विधानसभा बनी थी, जिसको दारा सभा के नाम से जाना जाता था। चलिए ये बता दीजिए, ये हुआ था 11 का राइट आंसर। ये 1943 में हुआ था, 18 अक्टूबर 1943 को। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सोहनलाल चौधरी जी, क्या बताऊं सर, क्या कर रहे हो? कमेंट आप पूछिए, क्या जवाब नहीं दिया आपको। चलिए 12 नंबर देखिए, कि उदयपुर के महाराजा ने उदयपुर राज्य का वैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया था? यहाँ पर उदयपुर का वैधानिक सलाहकार बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। 12 का राइट आंसर। जी बिल्कुल सर, ये एम मुंशी जी जो हैं, इनको नियुक्त किया गया था। बी हो जाएगा माही सैनी सराज जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कि जयपुर राज्य सरकार अधिनियम 1944 के अनुसार 1 जून 1944 को जयपुर प्रतिनिधि सभा एवं विधान परिषद का गठन किया गया था। तो उस समय प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी? जयपुर प्रतिनिधि सभा और विधान परिषद का जो गठन किया गया था 1 जून 1944 को, तो उस समय टोटल संख्या कितनी थी उनकी? जी सर, 145 145 थी। ये हमारा राइट आंसर है यहाँ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कि कुरुक्षेत्र है वो किसका प्राचीन नाम है? कुरुक्षेत्र प्राचीन नाम किसका है? अलवर का जो उत्तरी भाग जो है उसको कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 15, कि कर्नल जेम्स टोड यानी घोड़े वाले बाबा ने 1829 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान को क्या नाम दिया गया था? जी बिल्कुल, रायथा नाम दिया गया था। प्रमोद जी, जी सर। चलिए 16 नंबर हमारा है, कि शिला कुटीरों में व्याघ्र के चित्रांकन है वो कहां से मिले थे? जी सर, ये मिले थे दर से। बी हो जाएगा विजय मील। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, कि टोंक जिले में उनियारा कस्बे के पास में स्थित नगर नामक कस्बे का प्राचीन नंबर नाम बताना है। यानी नगर जो है ये एक प्राचीन सभ्यता है, एक पुरातात्विक स्थल है जो कि टोंक जिले में है। जी से बिल्कुल, इसका प्राचीन नाम बताना है। जी सर, मालव नगर था इसका प्राचीन नाम। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आप सारे एक प्राचीन बात का टाटा नगर वो दूसरा है सर। चलिए, खड़िया मिट्टी से बनी हुई मुद्राएं जो है कहां से प्राप्त हुई है? खड़िया मिट्टी की बनी मुद्राएं किस प्राचीन सभ्यता में मिली है? 18 का राइट आंसर। और ये मिली थी कालीबंगा से, जो कि हनुमानगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 19, कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में आर्य सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? आर्य सभ्यता का प्राचीन नाम बताना है। जी गणेश का राइट आंसर। जी घाटपुर हो जाएगा। जी बिल्कुल, डी हमारा राइट आंसर है।
आप कंफ्यूज हो जाओगे इसको सोच के सर। ये 10वीं और 11वीं शताब्दी याद रखना, कि ताम्रवती नगरी भी कहते थे, धूलकोट भी कहते थे, नाम तो ये भी सही है इसके, ठीक है। कि ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, आर्ट्स। लेकिन 10वीं और 11वीं शताब्दी वाली थोड़ी ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आया और क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि सांड की आकृति है वो किस प्राचीन पुरातात्विक स्थल से मिली है। सांड की आकृति, और ये बालाथल से मिली है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एक और इजी सा क्वेश्चन है कि प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी, जो एक जनपद था, उसकी राजधानी बताना है। दो जनपद के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो सीवी जनपद और एक मत्स्य जनपद, दोनों ही है वो राजस्थान से संबंधित है। अंकुश 9:30 बजे शुरू होता है सर जी। बैराठ है इसकी राजधानी था, और सीवी जनपद जी सर, हाँ 9:30 बजे सर, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि बड़ोपोल काबरी स्थानों पर उत्खनन में पुरातात्विक महत्व की सामग्रियां उपलब्ध हुई है। तो ये दो पुरातात्विक स्थल है, बड़ोपोल और काबरी, ये कौन से जिले से संबंधित है ये बताना है, 22 का राइट आंसर। और ये दोनों ही है हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। 23 का राइट आंसर, 5 सांस्कृतिक युग, और ये मिले नोस से। ये हमारा राइट आंसर है गीता जी सर, बिल्कुल अनिल पूनिया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि गलत जोड़े को पहचानना है कि इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है। मृत पात्र खंड जो है ये भीनमाल से मिले हैं, जो कि जालौर जिले में है। मृत भंडारण पात्र रंगमहल से मिले हैं, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। गुप्तकालीन की मृत पात्र जो मिले हैं सांबर से मिले हैं, जो कि जयपुर में है। और चमकदार खंडित मृत पात्र जो है ये नौ से मिले हैं, जो कि भरतपुर में है। गलत कौन सा है ये बताना है। तो इसमें बी गलत है, बाकी तो सारे सही हैं, तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए जो एक और जनपद की हम बात कर रहे थे मत्स्य के बाद में सीवी जनपद की, ये क्वेश्चन आ गया उसका कि सीवी जनपद के सिक्के हैं वो कहां से मिले हैं। और हिंट के लिए बता दूं कि सीवी जनपद की जो राजधानी थी वहीं से मिले हैं। और राजधानी कौन सी थी सीवी जनपद की, जी बिल्कुल नगरी। और नगरी जो प्राचीन सभ्यता का जो स्थल है ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण है वो किस स्थान पर मिले हैं। मौर्य सभ्यता के, और हिंट के लिए जो बाबरू का जो शिलालेख मिला था, बाबरू का शिलालेख जिसमें गो हत्या पर प्रतिबंध और अशोक को मौर्य साम्राज्य का राजा बताया गया था, जिसका उल्लेख बाबरू के शिलालेख में मिलता है जी। ये जयपुर का जो बैराठ है ये हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर। नंदराम जी बिल्कुल, संजू आपका भी सही है, जयपाल जी, मीणा जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 की राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं। बौद्ध संस्कृति के, जहां से बौद्ध स्तूप मिला है, बौद्ध का एक जो मंदिर मिला है जो कि प्राचीनतम मंदिर माना जाता है जी बिल्कुल, ये भी बैराठ सभ्यता से मिला है, बी हो जाएगा राइट आंसर। ये बैराठ सभ्यता जो है ये अलवर और जयपुर की सीमा पर स्थित है, तो अलवर का सिंह द्वार भी कहा जाता है इसको। ये क्वेश्चन भी आया था, याद रखना बैराठ सभ्यता के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कि किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा की सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा है। ये दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, पहले भी आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहते हैं, तो कालीबंगा को। किस इतिहासकार ने कहा था, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जी जो है इन्होंने कहा था, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कि राजस्थान का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री नियुक्त किए थे। 29 का राइट आंसर कौन देगा सर। कौन सी रियासत थी जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री नियुक्त किए थे, और ऐसा करने वाली पहली रियासत थी। 29 का राइट आंसर ये किया था राजधानी जयपुर के द्वारा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल इजी सा है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो राजस्थान में एजीजी कौन थे। एक अंग्रेज अधिकारी होता था एजीजी, और उसके नीचे अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट काम करते थे। तो एजीजी कौन था उस समय, जी बिल्कुल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ये हो जाएगा राइट आंसर।
31 नंबर क्वेश्चन की 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भाग नहीं लेने वाली छावनियां कौन सी थी? 6 छावनियां जो थी राजस्थान में, उनमें से 4 ने भाग लिया था, 2 ने नहीं लिया था। तो कौन कौन सी ने नहीं लिया था? खेरवाड़ा की छावनी और ब्यावर की जो छावनी है, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। 2 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा जो है वो किस छावनी के क्रांतिकारियों के द्वारा दिया गया था? और ये एरिनपुरा की छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने ये नारा दिया था। 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। घनश्याम जी डाल लेंगे सर, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है सर। 33 नंबर देखिए कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय जोधपुर के राजा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? 33 का राइट आंसर। जी बिल्कुल, तख्त सिंह थे उस समय। 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 34 कि 1857 की क्रांति के भामाशाह है वो किसको कहा जाता है? और ये अमरचंद बांटिया जो है इन्हें कहा जाता है। ये 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर, पहले क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एरनपुरा छावनी जो है वो कौन से जिले में है? एरनपुरा छावनी 35 का, जी बिल्कुल सर, ये पाली में है। और एक क्वेश्चन जो छावनी से रिलेटेड आता है कि एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर है जो कि नीमच है, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? जी ये डूंगर जी जो हैं इन्होंने लूटा था। 2 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा। मधु ओके, बलदारी, जितेंद्र, बीएल सैनी, अनिल, पवन, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? जी सर, ये योजना बनाई थी अर्जुन लाल सेठी ने। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कि 1932 में हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? जी सर, सीमा मधु के। पीडीएफ सर आप या तो टेलीग्राम से ले सकते हो या फेसबुक पेज से ले सकते हो। लैब असिस्टेंट और उनका भी बनाएंगे जी सर। ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट सीरीज वहां पर देख सकते हो सर। जी राकेश जी, आप उस पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। 30 40 आज टेस्ट हो चुके हैं। तो नारायण चौधरी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एक्चुअली, ये पहले भी हम कर चुके हैं। जो जी बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 40 का राइट आंसर। जी रामनारायण चौधरी और नरेंद्रनाथ शर्मा ने सहयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि 2-3 बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तलवार बंदाई कर जो है वो लगाया गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जी बिल्कुल नैनूराम शर्मा, जी बिल्कुल सही आ रहा है आपका, नैनूराम शर्मा ही है, टेंशन ना लीजिए। चलिए 41 का राइट आंसर। और ये पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। करंट फेयर कब से स्टार्ट करेंगे? करंट फेयर 27 से 27 तारीख से शुरू कर देंगे दिल्ली करंट फेयर। वर्ल्ड सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42, ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को, और वह कहां पे था? ये भीलवाड़ा में। जी बिल्कुल ये हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला था? जो कि राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन है, और ये चला था लगभग 44 वर्षों तक। जी सर, और ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कि बेंगो किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जी रामनारायण चौधरी ने, जी सर बिल्कुल। और 45 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कि तौल आंदोलन है वो कहां पर हुआ था? कौन बताएगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर? तौल आंदोलन, जी सर बिल्कुल ये जोधपुर में हुआ था, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बात रही पीडीएफ की,
तो PDF सर आप 2 जगह से ले सकते हो, टेलीग्राम से या फिर फेसबुक पेज से। दोनों का नाम प्रहलाद सारन सर के नाम से है और आगे से प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 दिन की बात है क्योंकि वेबसाइट तैयार हो जाएगी prahladssaran.com के नाम से। तो सारी PDF आपको डायरेक्ट मिल जाएगी उससे, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा सारी। उसमें मॉक टेस्ट सीरीज भी, सब कुछ सीरीज है वो शुरू कर रहा हूँ मैं उसमें, तो वो भी आ जाएगी। और कल की बात है 27 तारीख से दिल्ली सुबह करंट अफेयर की सीरीज भी शुरू कर देंगे और लैब असिस्टेंट और वुमेन सुपरवाइजर की मॉक टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करेंगे सर। इसके अलावा अगर आपको सीरीज वो देखनी है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अभी चले जाओ, वहां पर आप देख सकते हो। 18,000 ऑनलाइन क्वेश्चन भी है, पूरे साल का करंट अफेयर भी है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सर, क्योंकि क्लासेस तो डेली होती है हमारे यहाँ पे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।